बिजली बिल जो आप माफ़ कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको मेरा 20,000 बिजली बिल आया था, हम वसूल किए, दूसरा दिन मान चलो माफ़ कर दिया। जो बिजली बिल का जो टैक्स कटेगा वो तो मेरा भी बाद में आएगा। आपका बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ? माफ़ कहाँ से, हम जिस दिन बिजली बिल जिस दिन माफ़ था उसे एक दिन पहले हम पैसा जमा किए थे। अच्छा, आपको नहीं पता था कि सरकार बिजली बिल माफ़ कर? अरे माफ़ करेगा तो पैसा कहाँ से वसूलेगा? आपसे, मेरा से, सबसे वसूलेगा। जो जमा किया है वो भी वसूलेगा, और जो जमा नहीं किया उसका भी तो माफ़ कर दिया है। बिजली बिल के अलावे किसान लोन भी माफ़ हुआ है किसानों के लिए, इस पर क्या कहेंगे? इसके हम जानकारी मुझे नहीं है, इसी से लेके जानकारी मुझे नहीं है, इसकी वजह से बोल नहीं सकता हूँ। और दूसरा बात हो गया, देखिए हम एक गिरे से पानी हूँ, मैं इसे होम गार्ड में हूँ। एक से शिकायत हमें सरकार से कि हाई कोर्ट से आधे दिया पेमेंट के लेके, पेमेंट वो बढ़ाई नहीं। उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया पेमेंट बढ़ाने के लिए, तो भी वो पेमेंट नहीं बढ़ाने के राजी हुआ था। आज ही सुप्रीम कोर्ट में जितने केस है, क्या इसको बोलते हैं, रिव्यू केस हुआ तो वो डाला था, वो खारिज करके वापस हम लोग को पेमेंट बढ़ा गया। वो मजबूरी में आपको साइन किया है। अभी कितना जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट के प्रिंट और डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ। इस वक्त मौजूद हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़कागांव रेलवे स्टेशन के सामने। देख सकते हैं बड़कागांव रेलवे स्टेशन का जो फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर सुबह सुबह जो है लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। और जिस तरह से बड़कागांव विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को होना है, ऐसे में जिस तरह से तैयारियां अपने अपने पक्ष में राजनीतिक दल कर रहे हैं, झारखंड के युवा कहें, युवाओं को नौकरी की बात कहें या फिर स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, इन सभी मुद्दों को लेकर के जिस तरह से झारखंड में अभी चल रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए यहाँ कुछ युवा भी लोग मौजूद हैं। उन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में किनका सरकार आना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर के बातचीत करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको द ट्राइबल पोस्ट में स्वागत है। धन्यवाद। और आपको भी चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहते हैं। विनोद जी, जिस तरह से आज झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, 13 नवंबर को बड़कागांव का चुनाव होना है और आप एक मतदाता हैं, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है उस चुनाव में किनकी सरकार आना चाहिए? हेमंत सोरेन की सरकार आना चाहिए। इसमें क्या है, बहुत तरह से काम किए हैं वो, और सरकार बनती है तो फिर वो हम लोग का छूटा हुआ काम से झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, और सारे वैकेंसी आने वाले हैं, तो उसे भी सरकार अपना काम करेगी और सरकार रही तो। जिस तरह से अभी झारखंड में एक तरफ से युवा जो है कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है युवाओं के लिए काम नहीं किए कर रही है, नौकरी की बात करें तो नौकरी भी जिस तरह से युवाओं को मिलना चाहिए, उस पर जो है झारखंड सरकार को आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाते रहे, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो चाहते हैं कि ये ना हो, कोई भी वैकेंसी ना दे, और जो हमारी सरकार, जो अगली सरकार जो दावेदार कर रहा है, बोला ठीक है हम देंगे बहाली, उसके अनुसार उसको हर चीज़ में कोई बाधा डाल देती है। यानी आपका कहने का मतलब है कि इस बार भी जो है हेमंत सोरेन की सरकार आनी चाहिए? हाँ, हम लोग पूरा युवा ये चाहता है, पूरा झारखंड के युवा की हेमंत सोरेन की सरकार आनी चाहिए। क्या ऐसे जो है हेमंत सोरेन सरकार में खुफिया है जो कि हेमंत सरकार को आना चाहिए? कौन कौन ऐसे काम किए हैं झारखंडियों के लिए कि झारखंड में फिर से जो है हेमंत सरकार आनी चाहिए? अभी तो उनको भी 3 ही साल हुआ है अभी काम करते हुए, है ना, और ज़्यादा समय देने पर भी और काम दिखता है। अभी 2 साल में क्या सका, जितना हो सका किए, और ज़्यादा समय मिलेगा, 5 साल पूरा साल रहेगा तो फिर काम करेंगे वो फिर अपना, और युवाओं के प्रति ज़्यादा सोचते हैं और काम काफ़ी किए हैं, और सारे पब्लिक खुश है उसी से। आप बड़कागांव विधानसभा का वोटर हैं। बड़कागांव विधानसभा में एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, यानी कांग्रेस में अंबा प्रसाद जी हैं और भाजपा आजसू से भाजपा में चले गए हैं रोशन लाल चौधरी। आप किनको अपना समर्थन करेंगे? हम तो अंबा प्रसाद का समर्थन करेंगे। अंबा प्रसाद में क्या खूबी है, कौन कौन ऐसे काम किए हैं कि अंबा प्रसाद को आप समर्थन करना चाहते हैं? काम कहाँ से गिना, सारा काम तो अच्छे किए हैं। अच्छा किए हैं, अच्छे किए हैं काम। तो और युवा लोग भी हैं, इन लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार का जो बड़कागांव विधानसभा चुनाव होना है, बड़कागांव विधानसभा में 2 प्रत्याशी के हैं, तो भाजपा और जो है कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से अंबा प्रसाद जी है और भाजपा से अभी रोशन लाल चौधरी है। किनको अपना इस बार का चुनाव में समर्थन करेंगे? अंबा प्रसाद को क्यों, भाजपा के रोशन लाल चौधरी को क्यों नहीं करना चाहते हैं? सबसे पहला बात उनको बोलने का जो शैली है, सबसे पहले बात पढ़े लिखे शिक्षित है, एक और है
है ना। और बोलने का शैली जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए थोड़ा सा सिद्धवार का जो रास्ता है वो बोले हुए थे कि वोट से पहले अब वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। और जो बोलते वो करते हैं, है ना। यानी अम्बा प्रसाद जो है जो बोलती हैं वो करती हैं, हाँ। जनता के बीच रहती जनता हैं। के बीच रहती है और महिलाओं के साथ सब अच्छा से व्यवहार करती है, सबके साथ अच्छे से मतलब ये करते हैं एक मतलब सबको देख के ही चलते हैं। ये नहीं कि वो मेरा ये अपना है वो अपना है, ऐसा नहीं, सबको अपना ही मान के वो ये करते हैं। युवा, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या जो है सरकार की तरफ से ऐसा काम हो रही है जो आप कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना जो है समर्थन देना चाहते हैं? हाँ हो रही है और अभी होने वाला और भी होगा। हाँ। तो इस तरह से सुन रहे हैं कि आज युवा जिस तरह से झारखंड में जिस तरह से आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और अपने मांगों को लेकर के जिस तरह से सड़क पर जो है हमेशा देखने के लिए मिलते रहते हैं, ऐसे में आज काफ़ी जो है बात करें तो आज जिस तरह से झारखंड 24 साल हो गए बने हुए और 24 सालों में जो झारखंडियों को नौकरी की बात करें या फिर नियोजन नीति की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, 1932 की बात करें, वो सभी जो है आज कहीं ना कहीं झारखंड में जितने भी सरकारें आई वो लागू नहीं कर पाई। और फिर से इस बार का चुनाव होना है और बड़कागांव विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को, और 13 नवंबर को जो चुनाव होना है उसमें कुल 26 प्रत्याशी हैं, जिसमें से कहें तो कांग्रेस के अम्बा प्रसाद और भाजपा के यानी एनडीए गठबंधन के रोशनलाल चौधरी। क्या जो है इस बार के चुनाव में किनको अपना समर्थन आप करेंगे? देखिए हम तो समर्थन करेंगे तो अम्बा प्रसाद को ही। अम्बा प्रसाद को। अम्बा प्रसाद को क्यों? कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी हैं, वो भी जो है फील्ड में हमेशा बने रहते हैं और कहते हैं कि हम भी जनता के बीच में रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लगता है कि उनको आना चाहिए इसमें। बड़कागांव की अम्बा प्रसाद हमारी बहन बेटी के रूप में 5 साल वो अपना कार्य को पूरा की है और वो अच्छा से वो 5 साल व्यतीत की है लोगों के बीच। लोगों का जो भी सुझाव रहता है वो सीधा विधानसभा में बोलने का वो दम रखती है, एकदम क्या बोलते हैं लीडर जैसे, एकदम पूरा लीडरता है उसमें। वो डरती नहीं है किसी से, ना विपक्ष से और ना ही आम पब्लिक से जो धमकी वगैरह देते हैं, लीडरता सामने आता है। अभी आरोप लगते रहे हैं झारखंड में जो भी झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, और उसके समर्थक रहे हैं कांग्रेस के जितने भी कहें विधायक। तो आज झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के भाजपा एक तरफ से जो है आवाज़ उठाते रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए भ्रष्टाचार तो बहुत तरह के से है और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसे बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन वो उनको दबाव ज़्यादा डाल रहा है कांग्रेस को, यानी भाजपा दबाव डाल करके जो है ईडी और ईडी सब लगाते रहता है। और वो हम लोग का जो मेन मुद्दा है हम लोग का रोज़गार के लिए मेन मुद्दा ये बहुत तरह से उठाती है, तो हम लोग को बहुत पसंद है ये। यानी झारखंड में फिर से जो है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आनी चाहिए। जी बिल्कुल। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप मुंडा है, मैं बड़कागांव विधानसभा से वोटर हूँ, मेरा गाँव तलियातू बस्ती है। इस तरह से आज झारखंड में जो स्थिति है, खास करके नियोजन की बात करें, स्थानीय की बात करें, 32 की बात करें और नौकरी देने की बात करें, तो कहीं ना कहीं आज झारखंड सरकार के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि हेमंत सरकार के समय में युवाओं को ठगा गया, नौकरी के नाम पर सरकारें आई लेकिन नौकरी नहीं दे करके लोगों को बरगला करके जो है आज मैया सम्मान योजना के नाम पर वोट लेने की बात कर रही है हेमंत सोरेन। क्या कहेंगे इस पर? मैया सम्मान योजना जो है ये एक तरह से हमको गलत लगता है, क्योंकि आप मैया सम्मान योजना अगर दे रहे हैं, इंसान को आप बेरोजगारी कर रहे हैं। अगर आप वही मैया सम्मान जो योजना दिए हैं उसी के जब कुछ रोजगार आप उसको देते हैं, पैसा कुछ देते, उसको हम बोलते हैं कि आपने रोजगार दिए हैं। कि मैया सम्मान योजना हम गलत एक नज़र से हम देखा जाते हैं। और एक बात हमको कहना है, जो आप बिजली बिल जो आप माफ़ कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको मेरा 20,000 बिजली बिल आया था, हम वसूल किए, दूसरा दिन मान चलो माफ़ कर दिया। जो बिजली बिल का जो टैक्स कटेगा वो तो मेरा भी बाद में आएगा। आपका बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ?
माफ कहाँ से, हम जिस दिन बिजली बिल जिस दिन माफ था उसे एक दिन पहले हम पैसा जमा किए थे। अच्छा, आपको नहीं पता था कि सरकार बिल माफ कर अरे माफ करेगा तो पैसा कहाँ से वसूलेगा? आपसे, मेरा से, सबसे वसूलेगा। जो जमा किया है वो भी वसूलेगा, और जो जमा नहीं किया उसका भी तो माफ कर दिया है। बिजली बिल के अलावे किसान लोन भी माफ हुआ है किसानों के लिए, इस पर क्या कहेंगे? इसके हम जानकारी मुझे नहीं है, इसी से लेके जानकारी मुझे नहीं है, इसी वजह से बोल नहीं सकता हूँ। और दूसरा बात हो गया, देखिए हम एक गिरेश पानी हूँ, मैं इसे होम गार्ड में हूँ। एक से शिकायत हमसे हमें सरकार से कि हाई कोर्ट से आधे दिया पेमेंट को लेके, पेमेंट वो बढ़ाए नहीं। उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया पेमेंट बढ़ाने के लिए, तो भी वो पेमेंट नहीं बढ़ाने के राजी हुआ था। हाथी सुप्रीम कोर्ट में जीते केस से, क्या इसको बोलते हैं, रिव्यू केस हुआ तो वो डाला था, तो खारिज करके वापस हम लोग को पेमेंट बढ़ा गया। वो मजबूरी में आपको साइन किया है। अभी कितना पेमेंट है आप लोगों का? अभी हमारा पेमेंट 32,000 रुपये कुछ रुपया है, 32,000 मिलता है यहाँ। तो हाँ, तो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन जी के ऊपर कि बिजली बिल माफ जो है नहीं होना चाहिए, इसमें जनता का ही जो है बोझ एक तरह से होगा आने वाला दिनों में, यानी वसूली जिस तरह से जनता से होगा वो आज कहीं ना कहीं आपको इस पर बात पर जो है तकलीफ है। लेकिन और सब कामों को लेकर के हेमंत सोरेन जी हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम झारखंडियों की सरकार है, झारखंडियों के भावना को समझते हुए योजना ला रहे हैं। ये भी हम करते, आप ठीक बोलते हैं, झारखंड की चीज़ है। मतलब हम देखा जाए, हम तभी हम रामगढ़ जिला में रहते हैं, ठीक है। रामगढ़ जिला में हम देखें जिला भर्ती में जो है, इसमें मात्र ST का मात्र 7 सीट दिया, 7 सीट सोच सकते हैं। OBC का एक भी सीट नहीं यहाँ पर मिला है। कौन सा वैकेंसी? जिला पुलिस में। अच्छा, जिला पुलिस में। जो हम कैसे बोलेंगे झारखंड किया है, इसमें भी आप देते हैं 40-60 दे रहे हैं। कहाँ कौन सा नियम है? अगर 10 दे दीजिए बराबर हो जाएगा, हम झारखंडी नहीं कहलाएंगे, हम भरिया कहलाएंगे से अच्छा। अरे देना है तो आप 20-80 दीजिए, तब ना हम बोलेंगे झारखंडिया, गर्व से बोलेंगे। हम तो महसूस नहीं होता मैं झारखंडी कहाँ से हो। पहला बात, हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि भाजपा जो है लगातार परेशान कर रही है और परेशानी की वजह से हम झारखंडियों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। काम करना चाहते हैं, काम करने को प्रयास करते हैं तो भाजपा इस पर जो है अड़ंगा डालती है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए भाजपा सरकार से भी यही नहीं है, दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं है, वहाँ काम नहीं हो रहा है क्या? हाँ, कोलकाता में भाजपा सरकार का वहाँ काम नहीं हो रहा है क्या? हमें सरकार, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। मेरा कहना है काम अगर करना है तो आप करिएगा, नहीं हो रहा तो आप मुद्दा उठाइएगा कि सरकार ये रोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपका काम है करना। अभी देखिए, अभी तक सरकार को क्या आपको दिया है? मैया योजना, अभी उत्पाद बैंक से दो इसके अलावा कुछ किया है? एक बता दिए हम लोग। बेरोजगारी से बात, कोई भी सरकार हो, बीजेपी का हम तारीफ नहीं ले रहे हैं, वही बेरोजगारी का काम किया है। जब रघुवर सरकार था, जब लास्ट साल बचा हो उसे भर्ती करवाया, मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवा, वो भी अभी पता हो, ये पूरा कंप्लीट नहीं कर। कोई भी सरकार यहाँ आता है ना, ढंग का कोई काम नहीं करता। हमको ना भाजपा पसंद है ना जेएमएम पसंद है। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? अगर भाजपा नहीं पसंद है, कांग्रेस नहीं पसंद है, जेएमएम नहीं पसंद है, किसका सरकार? ऐसा हमको कोई सरकार पर स्थिति नहीं है। फिर अभी झारखंड में ठिकाना है इसका, जो भी केसेस हो गया, वो भी बोलता कि क्या बोलते हैं, कुर्मी क्या बोलते हैं, इसमें हम ST को हम ठीक करना चाहते हैं। अरे भाई तुम ST करोगे, यहाँ ST लोग का तुम मिलवे नहीं कर रहा, कुछ महातों का ST कर दो, तुमको क्या मिलेगा बता दो? अगर करना था तो फर्स्ट टाइम हो जाता वही समय। सरकार अगर कुछ किया नियम शुरू से बनाया है, कुछ सोच कर बनाया होगा, तो फिर झारखंड कैसे चलेगा? सरकारें आप जो है कह रहे हैं भाजपा की सरकार पसंद नहीं है, कांग्रेस की सरकार पसंद नहीं है, जेएमएम की सरकार पसंद नहीं है, तो झारखंड का देखिए चलाएगा कौन? प्रधानमंत्री जब चुनाव हुआ था इंदौर में 2 लाख का फोकस बोर्ड पर आया था। क्या इसको बोलते हैं? नोट बटन, नोटा 2 लाख नोटा बटन। क्यों? और सरकार पसंद किसी को नहीं था। उसी तरह हम भी जाएंगे, हम भी एक युवा है, हम भी नोटा बटन दबाएंगे, सरकार पर बात पहुंचेगी, वो सोचेगा ना जी ये नोटा बटन की दबाया है, सरकार पसंद नहीं, इसीलिए सोचेंगे जी एक ही वोट पड़ेगा, हमें पड़े जरूर, हम नोटा बटन दबाएंगे। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में अपना किसका जो है समर्थन करेंगे? नोटा में दबाएंगे या फिर किसी कैंडिडेट को आप जो है अपना मतदान मुझे करेंगे? कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, मैं नोटा में दबाऊंगा, स्पष्ट बात है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विक्की मुंडा है और पोचस में रहता हूँ, रामगढ़ जिला में। विधानसभा कौन पता है आपका? रामगढ़ विधानसभा जी। तो देख रहे हैं कि आज जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है, कहीं ना कहीं युवा जो है सड़कों पर आंदोलन करते रहते हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। और नियोजन नीति की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, 1932 की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकारें जो आई उन सरकारों के द्वारा लोगों को छला गया। 32 की बात करके सरकार में आए, लेकिन 32 भी लागू नहीं हुआ। नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात करें तो वो भी लागू नहीं हो पाया। और इसको लेकर के आज युवा काफ़ी जो है नाराज हैं और अपना नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। और इस बार का जो मतदान होना है, यानी बड़कागांव विधानसभा
का चुनाव 13 नवंबर को होना है और 13 नवंबर के बाद जो है रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में 20 नवंबर को होना है। तो आज युवा जिस तरह से ठगी महसूस कर रहे हैं, ऐसे में काफ़ी आक्रोश भी है, नाराज भी हैं। अब ये देखना है कि कैसे जो है आने वाला चुनाव का दिन में अपना अपना मतदान किसके पक्ष में करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए द ट्राइबल पोस्ट में अशोक मुंडा के साथ जोहार।